हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो पेंटागन फाइल्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई हैं। उस बात में जो है खासकर चीन की जो डिफेंस पॉलिसी है, जो रक्षा मंत्रालय की पॉलिसी है, कैसे क्या करता है, उसको लेकर के बहुत बढ़िया से जिक्र किया गया है। उसी में अरुणाचल प्रदेश और चीन और भारत को लेकर कुछ बात कही गई है कि चीन क्या कर रहा है, बहुत शांति से चुपचाप धीरे धीरे करके अरुणाचल प्रदेश को अपने यहाँ पर या उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। हमें उलझा के रखे हुए वो पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। तो हमें वहाँ से कमज़ोर करते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की जो ये इसकी रणनीति है, इसके बारे में हम आज 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जितना भी इलाका है ना, एलएसी का हो गया और जो है चीन हो गया, भारत हो गया, उसके साथ जो सिक्किम वाला इलाका है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे मैं आज आपको 1 बाय 1 कवर करा दूंगी। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, शानदार मौका आपके लिए, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो हमारी प्रयागराज और दिल्ली में चल रही है। ऑनलाइन बैच के बारे में बात करते हैं तो अप टू 75% ऑफ है, साथ में एडिशनल 10% ऑफ दिया जा रहा है। और बात करते हैं, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9555124124, जिस पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। बहुत सारे आर्टिकल है। चीन की दोस्ती दिखावा है, जो रिपोर्ट है उसमें दावा किया जा रहा है कि चीन जो हमसे बहुत शांति से, प्यार से, मोहब्बत से डील कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। क्योंकि उसके जो है, जैसे होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो वही कर रहा है कि हमारे साथ जो दिखावा किया जा रहा है वो सब झूठ है, उसके जो मंसूबे हैं वो कुछ और ही हैं। तो अमेरिका डिफेंस जो ऑफिस है पेंटागन ने चीन पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है, हर साल जो है पेंटागन की रिपोर्ट जारी की जाती है, और चीन की जितनी भी रणनीतियां हैं, चीन की क्या मंशा है, वो सारा लोग वहाँ पर जो है सामने रख देते हैं। वैसे जो चीन के जो भी डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, विदेश मंत्री हैं, या जो भी मंत्रालय हैं, वो इस चीज़ को नकारते हैं कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जो एलएसी है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, चीन ने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक खामोशी बना रखी है। तो चीन की रणनीति के बारे में पढ़ेंगे तो वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे देश जो हैं जिन पर कब्जा करके वो अपनी चीज़ों को विस्तृत करना चाहता, अपना भूभाग को जो है विस्तार करना चाहता। उसके माध्यम से क्या करना चाहता कि 2047 तक या उसके बाद में अगर 50 भी लेके चलो, तो वो चाहता है कि जो दुनिया है वो अमेरिका के रूल्स पर नहीं, चीन के रूल्स पर चले। अभी हम जो है जिसके हिसाब से भी आप चले, वो सब अमेरिका के ही नियम कानून है, अमेरिका का ही बोलबाला है। अभी चीन उस स्थान पर पहुंचा नहीं है, लेकिन वो पहुंचना चाहता है। तो अमेरिका ने बोला है कि ये दोहरी चाल है इसकी, एक तरफ वो हमारे साथ चुपचाप है, दूसरी तरफ जो है भर भर के पाकिस्तान को क्या कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन ने 2027 तक ताइवान पर कब्जे और 2049 तक अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होने का यहाँ पर लक्ष्य रखा हुआ है। सोचिए क्या लक्ष्य लेकर के चल रहा है। हमारा लक्ष्य कहीं और है, उनका लक्ष्य तो सोचो, मतलब हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। अब कुछ घटनाक्रम है जो भारत और चीन के बीच हुए हैं। 1962 की जंग हुई थी, हमें सबको पता है। 1967 में क्या हुआ, नाथुला दर्रा में जो है वहां पर झड़प हुई। 1987 में जो है फिर से थोड़ी बहुत यहाँ पर झड़प होती है। 2020 में पहली बार ऐसा होता है कि दोनों की तरफ, दोनों मतलब भारत और चीन के सैनिक मारे जाते हैं। आपने जो है इसको पढ़ा ही होगा। ये सारा जो है वाकया है कि कब और क्या कहाँ पर हुआ है। पेंटागन का एनालिसिस अगर हम बात करें, वही बोला जा रहा है कि चीन एलएसी पर तनाव करके हमें जो है बाईपास करके दूसरे तरीके से हराने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जो चीनी विदेश मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि ये सारी जो है झूठी चीजें हैं, हर बार पेंटागन करता है, इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है और कोशिश करता है कि चीन के जो है विदेश नीति क्या है, कैसे करने वाला, वो सारा यहाँ पर जो है फरेब है, झूठ है, वो सिर्फ कलह पैदा करने के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं चीन का प्लान क्या है अरुणाचल प्रदेश का। अभी हाल फिलहाल में आपने एक केस पढ़ा होगा जिसमें एक महिला अरुणाचल प्रदेश की थी, उसके पास भारत का पासपोर्ट था, और जिसकी वजह से उन्होंने रोक दिया वहां पर। बोला कि भाई तुम भारत का पासपोर्ट लेकर के कैसे आ सकती हो, अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, तुम्हारे पास चीन का पासपोर्ट होना चाहिए, वरना तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगी। इसके अलावा हर जगह के नाम बदलना, तरह तरह की चीजें हैं जो चीन करता रहता है, और हमने ये देखा हुआ भी है। देखो लिखा यहाँ पर जो है, ये अपना हिस्सा बताता है, कुछ हिस्सा यहाँ पर है दक्षिणी तिब्बत और जो है जांगडांग कहलाता है, उसको पूरा कंप्लीट करके बोलता है कि ये तो सब हमारा है, ये देखो हमारा है। ये डोकलाम वाला विवाद हमने पढ़ ही लिया है। तवांग जो है यहाँ पर ये हिस्सा है, इसको भी जो है बहुत जो है सेंसिटिव मान के चलते हैं।
प्रेमा वांगजाम जो लड़की थी वो जो है जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, उसी को यहाँ पर रोका गया था। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी जी मिले भी हैं। देखो जब हम मिलते हैं ना चीन के जो करता धरता हैं शी जिनपिंग से, बहुत बढ़िया मीटिंग रहती है, वहाँ पर कोई समस्या होती नहीं। मैंने बताया ना वो सामने से हमसे बहुत स्वीट से रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो रणनीतियाँ हैं वो हमें जो है चिंता में डालने वाली। सोचो इतना, मतलब वो खुले तौर पर नाम बदल लेता है। हमारे जो है पैसेंजर्स, हमारे जो नागरिक हैं यहाँ पर ट्रैवल करते तो बोलता तुम्हारा पासपोर्ट ही एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि तुम चीन के हो, तो चीन का पासपोर्ट लेकर के आओ। इतना सब होने के बावजूद भी ये चीज़ें हम अभी भी ऐसे ही डिलेमा में लेकर चले कि चलो ठीक हो जाएगा सारा। पेंटागन का एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो पड़ोसियों के साथ विवादित क्षेत्रों पर कब्जा कर चीन अपना विस्तार करना चाहता है, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई और अन्य हिस्सा हो, वो सबको यही सोच रहा है कि जहां जहां पर मौका मिले सब जगह कंट्रोल करो, कब्जा करो और अपना विस्तार करते जाओ। चीन का टारगेट 2027 में क्या है, ताइवान पर कब्जा करेंगे। तो जो इनकी पॉलिसी है वो उसके खिलाफ ताइवान अपने आप को आज़ाद मानता है, ये बोलते नहीं तुम हमारा ही हिस्सा हो, और इसको लेकर के बहुत लंबे समय से जो है इनके बीच विवाद चल रहा है। हर साल जो है अगर आप काउंटिंग करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में चीन के द्वारा ताइवान के जो है आंतरिक क्षेत्र में, समुद्री इलाके में हस्तक्षेप किया जाता है। वहाँ पर ये लोग गश्त लगाते रहते हैं। इनके बहुत सारे नंबर जो है हर साल जारी किए जाते हैं। देखो लिखा है, ताइवान का कहना है कि वह पहले से आज़ाद है, मतलब हम पहले से आज़ाद हैं, आप हमें आज़ाद करना क्या चाहते हो। अब ना यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो नागरिक हैं, सेना है, सब लोग 67% नागरिक खुद को ताइवानी मानते हैं। तो आप जो है जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सारे गलत हैं। ये सारा अलग अलग दिया है 2024 में कितने समय तक या कितने % जो है चीनी वायुयान कह सकते हैं, जलयान कह सकते हैं, जो भी आधिकारिक तौर पर इनके मतलब जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है लगातार गश्त बनाते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते हैं। अपने आप की उपस्थिति लगातार चीन जो है ताइवान के आसपास दर्ज कराता रहता है कि ये तो हमारा इलाका है, हम तो घूमने निकले थे। ये सारा मैसेज जो है लगातार दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में ताइवान के जो है नेवी कमांडर एडमिरल तांग हुआ ने कहा कि ताइवान को घेरने के लिए चीन एनाकोंडा स्ट्रेटजी मतलब समझते हैं, एनाकोंडा हो गया, जो भी बड़े सांप होते, प्रजातियां होती, क्या करती, अपने शिकार को धीरे धीरे कसती हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में निगलती, धीरे धीरे कसती हैं। जैसे आप सांस लेते हो, आपने सांस बाहर छोड़ी, उसको आपको जो है कस के पकड़ती हैं। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि आपकी हड्डियां वगैरह टूटना शुरू कर देती हैं, कुछ समय बाद शिकार मर जाता है, उसके बाद वो जो है निगल जाता है। तो लोगों का मानना है और बहुत सारे जो थिंकर्स है उनका भी यही मानना है कि शायद जो है चीन इसी प्रकार की रणनीति को अपना रहा है। अब बात करते हैं चीन की तैयारी। 2035 तक सबसे मॉडर्न आर्मी बनाएंगे, रोबोट्स वगैरह तैनात किए जा रहे हैं, एआई से आधारित यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सैनिक रहने वाले हैं, और साथ में बहुत बड़े बड़े फाइटर्स जेट्स हो गए और भी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, लगातार ये लोग जो है सम्मिलित कर रहे हैं। 2027 तक इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस जो भी चीज़ें हैं ये इंक्लूड कर देंगे। 2035 तक मॉडर्नाइजेशन कर देंगे अपनी सेना का। इसके अलावा अलग अलग हम बात करते हैं 2024 तक चीन के पास 600 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर यहाँ पर या न्यूक्लियर हथियार होने वाले हैं, और 2030 तक देखो यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 1000 से 1500 कर देंगे न्यूक्लियर। यहाँ पर देखो न्यूक्लियर हथियारों की बात कर रहे हैं। चीन 300 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहा है। चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी लोड करके रखे हुए हैं। तो ये अपनी पहली सेना को मजबूत, आधुनिक और जो है बेहतर हथियारों से लैस करने की बात कर रहे हैं। नेवी को जो है 6 नए एयरक्राफ्ट या कैरियर्स देने वाले हैं। 6वीं पीढ़ी के जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ये जो है अपनी सेना में सम्मिलित करेंगे। 21 देशों के साथ इन्होंने नए नए प्रकार के जो एक्सरसाइज किए हैं, मिलिट्री बेसिस भी बनाए हैं। देखो मिलिट्री बेसिस कहाँ है, जो है चाइना के 21 देशों में है, जिसमें है PLA, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, UAE, तंजानिया, क्यूबा जैसे 21 देश कंप्लीट यहाँ पर है। इसके साथ आप देखेंगे तो इन्होंने जो है चीन ने ये भी मैसेज दिया है कि हम रणनीतिक रूप से बहुत सफल हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में हर साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ। चीन का सपना है कि 2049 तक ये क्या करेंगे, अमेरिका को रिप्लेस करके ये अपना जो है अपने आप को जो है अमेरिका के स्थान पर लाना चाहते हैं। दुनिया अभी अमेरिका के हिसाब से चल रही है, लेकिन चाहता है चीन को आने वाले समय में दुनिया चीन के हिसाब से चले, चीन के नियमों को पालन करे। अलग अलग लोगों के यहाँ पर एनालिसिस जो भी है हम बात करते हैं। पेंटागन का एनालिसिस क्या है, तो चीन के मिशन में 2049 तक पूरा होने के लिए 3 जरूरी मकसद हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा इतनी बड़ी बड़ी बातें जो चीन ने करी हैं,
जो मकसद है उसका क्या पूरा हो पाएगा। तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये रहती है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि चीन के सारे सपने पूरे होंगे। पहला है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल में, मतलब सब कंट्रोल इसी के हाथों में है। चीन के आर्थिक विकास को बढ़ावा, चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय दबावों की जो है रक्षा करना। अब बात करते हैं चीन की स्ट्रैटेजी, गोली नहीं, अब साइबर और स्पेस वॉर है। चीन डायरेक्ट हमला करके किसी देश को हराना नहीं चाहता है। चीन ने जो क्या करता है, साइबर हमले करता है। कोरोना के टाइम पर हम पे बहुत बार जो है साइबर अटैक्स किए गए हैं इनके द्वारा। जो भी हमारे सीरम इंस्टीट्यूट थी और भी अन्य प्रकार की जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली थी चीज़ें, वहाँ पर गालवान घाटी का कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है 2020 में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर हम पे साइबर अटैक्स किए गए थे। भारत ही नहीं, इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश और साथ में अमेरिका में भी कई बार जो है चीन ने क्या किया है, साइबर अटैक्स कराए। तो गोली बारूद से नहीं, ये लोग साइबर अटैक्स से देश दुनिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देखो लिखा है, सिंगापुर की कंपनी CY फार्मा के मुताबिक 2021 में चीन के हैकर्स ने भारत को कोविड वैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक और जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है इस पर हमले किए थे। इसके अलावा नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पर भी इन्होंने क्या किया है, साइबर अटैक्स किए हैं। ये लगातार जो है यहाँ पर किए गए हैं और ये खुलासा हो रहा है। चीन की चाल क्या है, अमेरिका को उसी घर में मात देना। तो चीन कहीं बाहर युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अभी जो है हाल फिलहाल में प्रशांत महासागर में उसने क्या किया, टेस्ट किया था। लगातार जो है इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और ये मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि देखो, हमें तुमसे लड़ने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे यहाँ पर ही हम आकर के चीजें करेंगे। 2024 में युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने रूस के साथ अमेरिका के अलास्का के पास बॉम्बर्स से पेट्रोलिंग की थी। अमेरिका के पास जाकर के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अमेरिका को भी मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम कहाँ तक जो है आ सकते हैं। इसके अलावा जो है चीन अमेरिका की कमजोरियों का पता लगाकर मल्टी डोमेन जो है प्रीसिंग वॉरफेयर की तैयारी भी कर रहा है। तो टारगेट उसका वही है कि अमेरिका को कैसे रिप्लेस करें किसी भी तरीके से और उसकी जगह हम ले पाए। पेंटागन का एनालिसिस देखें तो चीन अमेरिका को एक ताकतवर दुश्मन मानता है, इसलिए उसकी क्षमताओं के हिसाब से अपनी सेना और हथियार को विकसित लगातार कर रहा है। साथ में चीन के न्यूक्लियर हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें, साइबर और स्पेस क्षमता अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बनती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में भी टेस्ट किया था, तो साथ जो है 11,000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल थी उसका टेस्ट किया था। मतलब चीन बैठे बैठे अपने यहाँ से अमेरिका पर हमला कर सकता है, ये मैसेज दिया गया था। क्या वाकई में चीन इतना कुछ कर पाएगा, ये आपके मन में सवाल आ सकता है। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, चलती रहती हैं, तो हाँ बिल्कुल अमेरिका को जो है रिप्लेस करने में संभवतः जो है पूर्णतः नहीं तो आंशिक तो ये सफल हो ही जाएगा। लोगों ने यहाँ पे बोला भी है कि क्या और कैसे चीज़ें हो रही हैं। पूर्व भारतीय डेवलपमेंट्स में जो है हमारे, उन्होंने भी बोला है कि जो चीन जो है खुले तौर पर जो हिस्सा मानता है अरुणाचल प्रदेश को, हमें उसको लेकर के थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। साथ में यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने जो है चीनी व्यक्ति हैं, इन्होंने बोला है कि हर बार ये रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के स्टेट जो पॉलिसी रिसर्चर है माइकल लूकी ने बताया कि चीन अमेरिका को चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता है। और अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें इसके बारे में कि हमारे साथ रिश्ते अच्छे क्यों कर रहा है, तो चाहता है कि हमारे साथ नज़दीकियाँ बढ़ा, जिससे अमेरिका को मैसेज जाए कि भारत और चीन तो नज़दीक आ रहे हैं, जिससे हमारा एक अच्छा खासा दोस्त, भले ही थोड़े बहुत विवाद हों, लेकिन कभी भी, मैंने आपको बार बार बताया कि चीन कभी भी अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ कोई बॉर्डर से शेयर नहीं हो रही है, कोई विवाद नहीं है, कभी हमारा युद्ध नहीं हुआ है, जो कि चीन के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं पेंटागन के बारे में। क्या है, तो पेंटागन अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है। ये दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग है जहां पर कोई मुख्यालय चलाया जा रहा है। इसका निर्माण वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे किया गया था। साथ में जो है वर्जीनिया राज्य के आर्लिंगटन में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इसका इमेज है। वाशिंगटन DC के निकट है। यहाँ से अमेरिकी सशस्त्र बलों की नीतियां, सैन्य रणनीतियां और जो भी चीजें हैं सारी डिसाइड की जाती हैं। अब भारत और चीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये पूरा स्पेसिफिक इलाका है जिसको लेकर के बार बार विवाद होता है। इसको हम जानते हैं वेस्टर्न सेक्टर के रूप में, और ये है सेंट्रल सेक्टर, और जो हमारा ही ये हो गया ईस्टर्न सेक्टर। ये पूरा जो है चीन का एरिया है, ठीक है। और ये हमारे, अगर आप देखेंगे कितनी बाउंड्री यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक लेकर के, तो 4056 किलोमीटर कंप्लीट लंबाई है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये जो लाइन है इसको हम जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से। स्टार्टिंग में चीन इसको नहीं मानता था, बाद में बहुत मशक्कत के बाद इसको मानना शुरू किया है। ये अलग अलग रेंज जो है सारी यहाँ पे बताई गई हैं। 1962 के बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़े हैं लगातार। 1967 में क्या हुआ, तिब्बत बॉर्डर के जो है लोचा के पास भारत
ने चीन को करारा जवाब दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1975 में यहाँ पर तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक कर दिया था। 2017 डोकलाम विवाद सबने पढ़ा होगा। 75 दिन तक सेनाएं जो है एक दूसरे के विपक्ष में खड़ी हुई थी और भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था, जो भी वहां पर जो है सड़क का निर्माण किया गया था। 2020 में लद्दाख के गालवान घाटी में जो है दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई और फिर 20 भारतीय जो है यहाँ पर शहीद हो गए थे। 1987 के बारे में पुराना है ये, ठीक है। तो भारत चीन के बीच यहाँ पर तवांग के उत्तर में, तवांग देखा था ना यहाँ पर आपने, ये रहा सिक्किम यहाँ पर है, तवांग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये वाला इलाका तवांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हमारा 2022 में है अरुणाचल प्रदेश के जो है तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की थी। भारत के 6 जवान यहाँ पर घायल हुए और चीन को हमसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। चीन अरुणाचल प्रदेश का करता है बात, मांगता है कि भाई दक्षिण तिब्बत का ही हिस्सा है और तिब्बत को भी वो अपना ही हिस्सा मानता है। दलाई लामा को लेकर के भी कई बार आपने विवाद सुने होंगे। संपूर्ण प्रभुता वाला राज्य मानता है। एलएसी जो है 1962 के बाद यहाँ पर चर्चा में आई है। शुरू में तो ये मान भी नहीं रहे थे और स्टार्टिंग इनको मनवाने में भी टाइम लग गया कि एलएसी को माने ये। अब एक प्रश्न हमारा है, चीन ने किस वर्ष तक अमेरिका से अधिक शक्तिशाली बनने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है? 2030, 2035, 2047, 2049। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक स्पेशल ऑफर आपके लिए है, न्यू ईयर का स्पेशल ऑफर है जो कि 3 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का लाइव और ऑनलाइन मोड में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 75% तक का डिस्काउंट, साथ में एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जीएस ओनली अगर बैच ज्वाइन करेंगे 40,000 में है। जीएस के साथ अगर आप CSAT कंपलसरी आपका पेपर इंग्लिश का और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, सब मिल जाएगा मात्र और मात्र 50,000 में। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।